Are people getting my voice clear? Some people are writing they are not getting my voice clear. Is this so? Vishal, now its audio is clear. Vishal, Geeta, Ramdeep, yes, Swapnil, Mangesh, Amol. Okay, okay, good. Okay, let's see. We'll start today's webinar now. Okay. So today's webinar is regarding the basic and the advanced technical analysis. Those who are completely aware about the technical analysis, I'll talk about the technical analysis on the advanced stage also. And the main part is the basic. If you learn everything about the basic, so you can easily just yes, yes, Suraj. या तो आप पूरी तरीके से पूरा नॉलेज ले सकते हैं जितना भी आपको नॉलेज है सपोज आप टेक्निकल में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद में और दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे देन विल टॉक अबाउट द एडवांस पार्ट ओके तो दोज आर completely fresher so there is a some lessons for you सो आप आपके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सो आप मनी डेज से कितने टाइम से आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो sure right like 66 months oh great Geeta from the 6 months Tanmay 2 months 10 days so pretty well people are some people most of the people are completely new or those are completely advanced like Ajay was trading for the 4 years someone write it down it's he's a occasional trader okay so that's good मार्केट इज देयर मार्केट हमेशा वहीं पे है आज मार्केट क्लोज हुआ है तो ऐसे नहीं कि कल नहीं ओपन होना है मार्केट इज देयर द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज टू बिग सो वहां पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो है हमें डेली बेसिस पे मिलती रहती है सो नॉट टू वरी आज के दिन में आपने सपोज कोई ट्रेड मिस भी किया रहेगा यू विल गेट द अनदर चांस टुमारो एज वेल बिकॉज यहाँ पे जो भी प्राइजेस की मूवमेंटम रहती है उसको ही हम लोगों को कैच करना है with the help of the technical analysis. So हम लोग बेसिक के लिए शुरुआत कर देते हैं. Rapidly, I'll just cover up with the basic, then we'll talk about the advanced part. So welcome again. Myself Tejas Anesh Shigrekar. I'm a technical analyst in Angel One, handling the commodity and currency decks. सो प्रोज एंड कॉन्स क्या है ये टेक्निकल्स के जिसको हम लोग अप्लाई करने के बाद आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन ऑन द सेम केस सेम पार्ट आप सपोज उसके अंदर आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं रहेगा इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू यूज दोज थिंग्स यस Ramdeep, some lessons are there you will get to aware about that and easily you can cover up whatever your loss is you face through so yes कल मार्केट कैसे रहेगा विल टॉक अबाउट हम उसके बारे में बात करेंगे Shubham, it's completely fresh, so you should get the knowledge about the market first, and then we'll talk about the yeah, yes. तो मार्केट में जब भी आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ये स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आप जब भी कदम रख रहे हैं आपसे तो आपके लिए दो अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल रहेंगी लाइक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप एक ट्रेडर की तरह मार्केट में ट्रेड कर सकते हो मीन्स अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलती है आप बाइंग करेंगे इफ आपका नीड जो है फुलफिल होता है इफ यू इट्स फुलफिलिंग योर नीड लाइक
आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं लेकिन वो प्रॉफिट जो है परसेंटेज में आपको रिटर्न मिल रहे हैं, यू कैन बुक ऑन द सेम डे, यू डोंट हैव टू कैरी फॉरवर्ड। आपको सेम डे में आप अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आप उसको बुक कर दीजिए, या द परसेंटेज एक डिसाइड कर दीजिए। आई एम हियर टू अर्न द 2%, 3%, 5%, 15%, जो भी आपका जो नजरिया है मार्केट से, आपको मार्केट में प्रॉफिट पुल आउट करने का, एक अच्छे रिटर्न निकालने का ऑन योर इन्वेस्टमेंट, वो जो भी फुलफिल होते हैं, यू कैन बुक ऑन द सेम डे। एंड इफ सपोज आपने वही अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखी है कि आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ महीनों के बाद में आपको अच्छे रिटर्न आएंगे तो आप बुक कर देंगे। some people are thinking about the share market, stock market on the investment perspective also, कि हम लोगों के लिए एफडी में तो अच्छा खासा इतना कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, जो 7-8 टाइम परसेंटेज में मिल रहा था तो अभी 6% पे आ गया है। सो पीपल आर समवेयर वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो वे दे इन्वेस्टिंग देयर मनी। गोल्ड में डालना है तो गोल्ड इज प्रीटी कॉस्टली। अब 10 ग्राम गोल्ड की भी प्राइसेस के आप देखेंगे तो 50,000 के ऊपर निकल गया है। सो इट्स प्रीटी कॉस्टली, एवरी इन्वेस्टमेंट इज कॉस्टली। तो व्हाट इज द पार्ट इज देयर बैलेंस, क्या है, आप प्रॉपर्टी में करेंगे तो प्रॉपर्टी भी काफी कॉस्टली हो चुकी है। तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बैरियर है, उसमें हम लोग ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छे लर्निंग के साथ में उसमें आपकी जो कमाई है, जो आपकी पूंजी है, उसको आप निवेश कर सकते हो, एज वेल एज उसको दुगना तिगना करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी स्टडी अ मैनर। इसमें एक स्टडी जो है हमेशा इन्वॉल्व रहती है। यस राहुल। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ स्टडी जो है वो इन्वॉल्व रहती है, विच इज अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से जानने के लिए जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स है उनका माइंड साइकोलॉजी को पढ़ना काफी जरूरी है। कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो आपके लिए टाइम होराइजन फिक्स रहता है, करीबन 1 साल से लेके 5 साल, 20 साल के लिए भी आप टाइम में, टाइम जोन से आप मार्केट में पैसे डाल सकते हो। ये काफी सारी पुरानी कंपनियां है, जैसे बजाज के काफी सारे प्रोडक्ट्स है, तो बजाज में आप बजाज के जितने भी, बजाज फाइनेंस या बजाज अलायंस, उसमें भी आप पैसे लगा सकते हैं। if आप रिलायंस में डाल रहे हो, रिलायंस कर दीजिए। जितने आपने नाम बचपन से आप सुनते आ रहे हैं वो स्टॉक्स में आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू विल गेट द बेटर रिटर्न्स। यस। तो वहां पे ऐसे कुछ ब्लू चप उसमें जो डिवाइडेशन हो चुका है स्टॉक्स पे, कि मार्केट में तो मोर देन 7,000 से ऊपर कंपनीज है, तो 7,000 कंपनीज में पैसे निवेश करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? नहीं। उसको प्रॉपर तरीके से आप समझ लोगे तो उसके बाद में, वो लर्निंग करने के बाद में आप डिसीजन ले सकते हो कि उसमें आपने सॉर्टिंग कर दिया कि 7,000 के बदले आपने देख लिया कि 700 स्टॉक काफी वैल्यूएबल स्टॉक्स है, उसमें भी आपने सॉर्ट कर दिया कि आपने देख लिया कि मैं 700 स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, आई विल गो विद द 70 स्टॉक। 70 स्टॉक को भी अपने सॉर्ट आउट करके आप 7 स्टॉक तक लेके आ सकते हो, और 7 स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छे कमाई कमा सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। एज वेल एज इसको एक्सचेंज ने, इसमें जो सेबी रंडल रूल आ जाते हैं, उसे इनमें से काफी सॉर्टिंग किए हुए ऑलरेडी कंपनीज है, लाइक निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं। अपने एनएससी के साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो निफ्टी 50 के आप स्टॉक जो है एज ए इन्वेस्टमेंट आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, इट्स काइंड ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स। देखो निफ्टी 50 मैंने अभी लिख दिया है, तो निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है, दो ज्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स उसको बोलते हैं, जहाँ पे ज्यादा करके म्यूचुअल फंड्स के लोग जो है वो निवेश करते हैं। तो एफ आई एस डी आई जो है ज्यादा करके 50 स्टॉक्स में काम करते हैं, जिसका आपको लिस्ट जो है एनएससी के साइड के इजीली मिल जाएगा, आप गूगल भी करते हैं तभी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग है इसको पार्ट को हम लोग समझने के लिए जाएंगे, तो ट्रेडर जो है, जो इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ सालों के बाद में कमा सकते हो, तो ट्रेडर के लिए वो चीजें जो है काफी इजीली अवेलेबल हो जाती है। जब वंस यू गेट द नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, तो आप काफी शॉर्ट टर्म में जो इनकम आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू 5 साल या 10 साल के बाद कमाने वाले हो, तो समवेयर आप इन ट्रेडिंग के बाद बारे में जानने के बाद में आप काफी शॉर्ट टाइम में कमा सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप कल से ट्रेडिंग शुरू कर दे, फर्स्ट टेक द नॉलेज,
तो उसमें क्या होता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, उसको समझ लीजिए। कितना आपको हेल्पफुल हो सकता है वो आप जान लीजिए। एज अ जो मार्केट का टेंडेंसी रन होता है इस बायर्स एंड सेलर्स के थ्रू होता है। तो बायर्स सेलर्स कौन है? आप हो, मैं हूँ, और अपने सारे फ्रेंड्स कलीग्स भी हो सकते हैं, जो जहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो वो लोग वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। सो देर इज अ सेकेंड पार्टी और द थर्ड पार्टी स्टैंडिंग इन द मार्केट, जिनका व्यू शायद से अलग हो सकता है हमारे से। तो इसको ही हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। जहाँ पे कहीं पे तो वॉर सिचुएशन हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए जो यूएस साइड में जो वॉर सिचुएशन करंटली रन थ्रू हो रही है, जिसके काफी सारे आप न्यूज आर्टिकल पढ़ते रहेंगे आज के डेट में, तो उसको आप जब भी देखते हो तो उसका प्रोस्पेक्टिव आप मार्केट के साथ कनेक्ट करते हो, तो मार्केट में ऑलरेडी इतना फॉल आ चुका है। पीपल आर स्टिल वरीड अबाउट कि ये सपोज वॉर सिचुएशन और बढ़ जाती है तो क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द इकोनॉमी। तो इसके लिए लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं, पीपल्स आर देयर एंड इन्वेस्टमेंट भी वो करते रहेंगे या की रहेंगे, तो उसमें से वो एग्जिट हो रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को जरा सा रिलैक्स कर रहे हैं। इवन द ट्रेडर ऑल्सो बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। तो इन दो सिचुएशंस में यहाँ पे वर्कआउट होने वाले जो चीजें हैं, जो रन थ्रू होने वाली प्राइजेस है, वो इजीली हम लोग देख सकते हैं। वो प्राइस में उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, हर रोज मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनते जा रहा है। लेकिन आज का एक जो सिनारियो हम लोगों ने देखा कि मार्केट वेरी लोअर लेवल के साथ में वहां से एक अच्छी खासी जंप लेके मार्केट ऊपर आ गया। तो ये टेक्निकल में आपको कैसे दिख सकता है कि ये आज के दिन में जंप आने वाली है, या मार्केट शुरू हो गया उसके कुछ दिनों टाइम के बाद में, मिनट्स के बाद में, आवर के बाद में वो मोमेंटम आपके सामने प्रेजेंट होगी, वो आप कैसे देख सकते हैं? बट ऑब्वियसली लोगों के पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडर जो है इन्वेस्टमेंट सपोज उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट की उनकी जो पोजीशन है, जो पोर्टफोलियो उनको हल्का कर रहे हैं, ट्रेडर जो है वो भी उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं बाय चेकिंग दी वॉल्यूम्स। तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो है इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो देर इज अ टाइम होराइजन जो आपके लिए वो बैरियर आपके लिए फिक्स रहेगा। तो यू आर नॉट गोइंग टू बी सपोज रूल लाइक आपको 3-4 महीने के बाद आपको अच्छी बेस्ट प्राइस मिल रही है तो आप निकालेंगे नहीं, बट ऑब्वियसली आप बुक कर सकते हो बिकॉज इज योर पोर्टफोलियो, कैन बुक एनी टाइम। पर जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट करने का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस फर्स्ट कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। तो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर के लिए जो है ये कम्प्लीटली बैटल है। इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या है, उनका पोर्टफोलियो जो है ग्रो हो रहा है, और ट्रेडर के लिए वो उनके पोर्टफोलियो को ग्रो करवा रहे हैं। सो बाय द टेकिंग द नॉलेज अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रेडर को हम लोग जान लेते हैं, ट्रेडिंग इज लाइक अ बैटल, एक युद्ध की तरह है, वेयर यू पिक अप द वेपन इन योर हैंड एंड पुटिंग योर लाइफ ऑन द लाइन। यहाँ पे वेपन की बात कर रहा हूँ तो वो वेपन है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। एंजल वन में आपने जब भी अकाउंट ओपन किया है तो देर इज फीचर, लॉट्स ऑफ फीचर्स आर कीप चेंजिंग। तो आप देखेंगे डिजिटाइजेशन में हम लोग काफी एक पहले कदम के हिसाब से हम लोग हमेशा एडवांस लेवल में सारी चीजें देख रहे हैं। एक आप टेलीग्राम में एक कॉल देख रहे हो, आप एनालिस्ट के थ्रू आए हुए हो, उसको आप पिक करके एक सिंगल इवन क्लिक के साथ में आप उसमें राइट टाइम पे एंट्री ले सकते हो, राइट टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं। There's a beautiful concepts keep going on by the Angel One। तो उसमें आप काफी एडवांस चीजें अभी धीरे धीरे करके आप देखने जाने वाले हो। तो सबसे पहले इन ऐसे जो वेबिनार्स है जो कम्प्लीटली फ्री है और नॉलेजेबल पर्सन की तरह से आप उसको ग्रास्पिंग कर लेते हो एंड ऑल्सो उसको प्रॉपरली स्टडी करने के बाद अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर चांसेस। तो एंजल वन ऐसे जो वेबिनार आपके लिए लेके आता है, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एज वेल। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है एंजल वानी है, यू कैन गो इजीली एंड चेकआउट। तो आप उसको टेलीबोट को आप ज्वाइन कर दीजिए, वहां से आपको जो भी कॉल्स आते हैं उसको आप सिंगल क्लिक के साथ में आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो आपने जो वेपन उठा लिया है, जो अकाउंट ओपन तो कर दिया है, नाउ यू आर पुटिंग योर लाइफ ऑन द लाइन, मींस आपके हार्डकोर मेहनत से कमाए हुए पैसे जो है मार्केट में डाल रहे हो। वो आप समवेयर किसी को एडवाइस लेके कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन गो इम्प्रोवाइज योर नॉलेज। तो जैसे आप चाइल्डहुड से हम लोग देखते हैं कि साइकिल चलाना इट्स इजीएस्ट पार्ट हम लोग आज बोल सकते हैं, लेकिन व्हेन द चाइल्डहुड व्हेन वी लर्निंग द साइकिल कैसे चलाना है, देयर इज सम डिफिकल्टीज वी फेस थ्रू। Geeta is simply you just find out the this telegram channel
the Angel One, and just simply click join the channel. You will start getting the all calls. And currently it's completely free for the Angel One as well as the outsiders, those are doesn't having the account with the Angel One. But definitely in future we might be just open for the clients only. Those are having the account with the Angel, they can only view the calls and they can trade with that. Okay. So I'll just come on the main part. I'll just shut down the window of question answer rounds. Okay. So I'll just answer out all the questions as soon as my slides ends. So keep writing whatever your question you're having on particular slide. कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप आपके चैट बॉक्स में आप लिख के रखिए. एज सुन एज हमारा वेबिनार एंड होने के लिए आता है मैं सारे क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा. ओके. सो आई जस्ट गो मूव फॉरवर्ड बिकॉज इज वी हैविंग द टाइम शेड्यूल्ड. ओके. तो आप जैसे ही उसमें आप डिसीजन मेकिंग होते हैं कि आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, विद द प्रॉपर एनालिसिस कैन इजीली से कि जो आपका सोबर माइंडसेट के साथ में आपने जो भी डिसीजन लिया है वो डेफिनेटली विल गेट द बेटर रिटर्न्स. लेकिन ये बेटर रिटर्न्स मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन अ मोस्ट एंड ओवर मैनर. काफी अच्छे प्रॉफिट जो है आप कमा सकते हो, सक्सेस आपको मिल सकता है ट्रेडिंग के थ्रू, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा हमेशा. बट इसेंशियली मार्केट डजंट हैव एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. कोई बाहर से कंट्रोल नहीं है. जो भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन your psychology, how you think about the market, how exactly the momentum is going on in the market. तो आप किस हिसाब से उसको कैच करते हैं, किस हिसाब से आपकी आपके डेफिनेशन अबाउट द ट्रेडिंग उसको आप समझ लेने के बाद आपने डिसीजन लेते हैं, इज डिपेंड ऑन दैट. कोई बाहर से कंट्रोल नहीं करना है. जो भी आपने डिसीजन लिया है इट्स कम्प्लीटली अवेयरनेस के बाद में आपने लिया है, तो डेफिनेटली विल गेट द बेस्ट रिटर्न्स. और एक मैं मेरे हमेशा वेबिनार में बताता हूँ, यू हैव टू मेंटेन वन लेजर बुकलेट. आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा विच इज यू कैन मेंटेन ऑन द डे टू डे बेसिस बिफोर टेकिंग एनी पार्टिसिपेशन. आपने उसमें क्या चीजें देखी है तो इसके लिए आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा. तो वो लेजर इस हिसाब से आपको मेंटेन करना है, बुकलेट ऐसे मेंटेन करनी है. तो आपको तो पहले सबसे पहले आपको डेट लिखनी है. तो जो इन्वेस्टर है वो तो हर रोज सब ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो दे शुड नो कि मैंने प्रीवियसली ट्रेड कभी किया था और उसे किससे रिजल्ट आया. So you have to first column you have to write the date. In a second column you're going to write the segment which you traded. कैश सेगमेंट में ट्रेड किया आपने, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड किया है, निफ्टी कैश में आपने ट्रेड किया है, एनएसी कैश में आपने ट्रेड किया, बीएसई कैश में आपने ट्रेड किया है, आपने फ्यूचर स्टॉक्स में आपने ट्रेड किया, ऑप्शन स्टॉक्स में ट्रेड किया आपने, इंडाइसेस में किया है या ऑप्शंस में आपने ट्रेड किया है, as well as आपने कमोडिटी में ट्रेड किया, करेंसी में ट्रेड किया. द अदर मार्केट्स आर आल्सो द सेम. टेक्निकल एनालिसिस की भाषा जो इतनी सरल है, इतना स्टडी जो इतना सरल है कि इसको आप किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो. वो इंडियन रहे, डोमेस्टिक रहे, इंटरनेशनल रहे, किसी भी मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो. द प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आप जब भी उसको समझने के बाद में उसको अप्लाई कर दो, डेफिनेटली विल गेट द बेटर रिजल्ट बिकॉज द सोबर माइंड विल हेल्प यू अ लॉट. तो आप सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, सेकंड कॉलम में आपको सेगमेंट लिखना है, थर्ड कॉलम में आपको रीजन लिखना है. रीजन क्या था? आपने फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल स्टडी आउट आपने किया है. ओके. आपने कोई सोशल मीडिया आपने फॉलो किया है, लाइक आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहाँ से आपको ये कॉल मिला, कहाँ से आपको ये व्यू मिला, तो व्यू को आपने देखने के बाद में ये पर्टिकुलर ट्रेड आपने लिया है. आपके फ्रेंड्स कलीग में बोला है, किसी ने आपको एडवाइस किया है वो चीज, वो भी आपको लिखनी है. And very last column आप very lowest level we are going to write the technicals. आपने टेक्निकल्स इसमें देखा है, टेक्निकल्स के कुछ टूल्स देखे, या आज के लेक्चर के बाद में आपने जो टेक्निकल आप अप्लाई करेंगे वो चीजें आपने देखने के बाद में वो ट्रेड लिया है, तो वो भी आपको मेंशन करना है. सो रीजन कैसे रहेंगे? एक तो आपने सोशल मीडिया देख के आपने कोई ट्रेड लिया है, न्यूज चैनल या अदर जो भी सोशल मीडिया आज के डेट में अवेलेबल है उसको देख के आपने वो ट्रेड लिया है, तो आपको वो लिखना है. एज वेल एज आप लिख सकते हैं कि आपने और क्या फंक्शनलिटी देखी, कि आपने फंडामेंटल देखा या आपने टेक्निकल देखा, तो वो चीजों को भी आपको लिख के रखना है. एंड वेरी लास्ट कॉलम में आपको लिखना है रिजल्ट कैसे रहे, उसमें कैसे बेहतर रिजल्ट रहे, काफी निराशाजनक रिजल्ट मिले, कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कुछ बुरा प्रॉफिट हुआ, यू लूज समटाइम योर पोर्टफोलियो मनी आपने लूज किया है, तो वो भी आपको लिखना है. ऐसे नहीं कि सभी अच्छे से प्रॉफिट आप लिखते जाएं.
और आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ दिस, मेंटेनिंग दैट लेजर, मेंटेन दैट बुकलेट, ये अराउंड 4 to 5 मंथ्स के बाद आपको रियलाइज होगा जितने भी आपने अभी तक मिस्टेक करते आए थे वो मिस्टेक्स को आप अवॉइड करना भी सीख गए हो. Now you are taking the every step in the trading or the investment perspective. आप उन सारी बैरियर को देखने के बाद में वो स्टेप्स एनालाइज करने के बाद में ही आप पोजीशन ले रहे हो. और देयर इज इम्प्रोवाइजेशन एज अ ट्रेडर. आप जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एज ए इन्वेस्टर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सो उसमें आपको इम्प्रोवाइजेशन दिखेगा. जहां से आज से आपने शुरू किया है तो अगले आने वाले 4-5 महीनों के बाद में आपको खुद को खुद वो इम्प्रोवाइजेशन दिखेगा. तो ये जो प्रैक्टिस है हर हर किसी को करना है. एंड कमिंग माय वेबिनार एंड आफ्टर 4 to 5 मंथ्स के बाद आपके रिजल्ट जो भी है, आपका जो भी कहना है, आप जरूर आपके ये वेबिनार में आप बता सकते हो. ओके, सो वी कैन हैविंग द नेक्स्ट स्टेप ऑन दैट. तो मैं उसके बारे में बात करूंगा आने वाले टाइम में. ओके, सो कोड जो मेंशन है यहाँ पे उसको भी आपको रीड करना चाहिए. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक बट इज नॉट ओके टू कीप रिपीटिंग. वो रिपीट नहीं होने के लिए वो लेजर आप मेंटेन करेंगे, which is the simply is going to be define your journey as a trader. आप किस हिसाब से आप बिहेव करते हो ऑन सर्टेन मार्केट सिचुएशंस में, वो आपको दिखाने का एक सरल आईना जो है आपके सामने प्रेजेंट होगा वंस यू स्टार्ट मेंटेनिंग दैट लेजर. जो डिसिप्लिन मैंने आपको बताया, तो डिसिप्लिन करना तो जरूरी है, उसके साथ में प्लान भी करना है कि ऐसे सिचुएशन रहेगा तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, या ऐसे सिचुएशन रहेगा तो मुझे क्या डिसीजन लेना है मार्केट में. सो ऑलवेज आपके ट्रेड को आपको फ्लेक्सिबल रखना है. फ्लेक्सिबल इन द सेंस, ऐसे नहीं कि मैं एग्रेशन में रह के मैं ये बताऊंगा मैंने तो ये सोचा था मार्केट यही होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेक देयर डिसीजन लाइक द फर्मली, स्टफन रह जाते हैं. डोंट बी लाइक दैट. आपको फ्लेक्सिबल रहना है. सपोज मोमेंटम इज अपोजिट डायरेक्शन में आपके चल रहा है, सो डेफिनेटली यू जस्ट चेक ऑन द अदर पैरामीटर्स कि क्यों ऐसे हो रहा है. सो डेफिनेटली यू गेट द फाइनल आंसर कि आपको ये नहीं, आपको ये करना था. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट व्हाट यू डिड, नाउ स्टार्ट विद द बिगनिंग. के नए सरी से आप शुरुआत कर सकते हो. सो डिसिप्लिन एंड प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज गोइंग टू बी वर्क एज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वो काम करती है. व्हेन यू स्टार्ट मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, उससे क्या होगा, आप राइट वे में फोकस हो पाएंगे, मार्केट के सिचुएशंस को आप फोकस आउट हो पाएंगे. पेशेंस रहेंगे अपने आप में आपके पास. काफी सारे लोग जो है सपोज 100 में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, स्टॉक परफॉर्म होने लगा 105, 106, 107, 110. सडनली उन्होंने देखा कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है. व्हाई दे आर जस्ट बाइंग 100 रुपीज, 100 क्वांटिटी, दे जस्ट पंच द ट्रेड. चलो मैं 500 राउंड फिगर कर देता हूँ, 400 मार देता हूँ. Some people said, I have the lots of money, I'll just go with 1,000. और within a few minutes I am getting the 1,000 मुझे मिल रहा है 100 क्वांटिटी के ऊपर. So they start thinking like मैं और बाइंग करूंगा. Don't do that. Everything should be discipline. वही डिसिप्लिन जो है हमेशा आपके लिए काफी काम आएगा. ओके, एंड दैट्स अ कंप्लीट ब्यूटी. जो सेटअप है वो आपको एक बार समझ में आने के बाद आप इजीली ये सारी चीजों को मेंटेन करेंगे. सो पेशेंस आपके अपने आप डेवलप कर पाएंगे. कुछ लोग जो है नीचे गिरने वाले मार्केट में क्या करते हैं कि मैं तो 100 में बाय करके बैठा हूँ, मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है. 102 एक ही बार 2 रुपए मैंने देखा. नाउ दे जस्ट स्टार्ट बाइंग की नीचे आएगा तो 95 में बाय कर दिया, 92 पे भी बाय किया, 90 पे भी बाय किया. फाइनली उनके पेशेंस टूट जाते हैं, 86 में वो कम्प्लीटली एग्जिट हो जाते हैं और मार्केट वहीं से टर्न बैक हो जाता है. सो दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैंने पोजीशन थी तो मार्केट मुझे फेवर नहीं किया और जैसे मैं एग्जिट हो गया देखो ये ऐसे हो गया. डोंट थिंक अबाउट दैट. थिंक अबाउट कि आपने जब भी पार्टिसिपेशन किया तभी सिनारियो क्या था. कोई मार्केट में फ्लो होता रहेगा, कोई तो न्यूज फ्लो हो रहा है, वो टेक्निकल्स आपने उसके प्रॉपर देखे नहीं है. दैट्स वी कैन से द lack of knowledge is there, so that you have to improvise your knowledge on that part. तो पेशेंस आपको रखना है एंड राइट माइंडसेट से आपको इन सारी चीजों को देखना है. माइंडसेट इट शुड बी राइट वे. उसका आपको प्रैक्टिस जो है एक दिन पहले ही आपको कर लेना है कि कल क्या मार्केट रहेगा, उसके बारे में आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो. यू कैन एनालाइज ऑल दोस थिंग्स. मैनेजिंग योर इमोशंस, आपके इमोशन जो है उसको हमेशा आप कंट्रोल करने के लिए सीखेंगे.
कैन ट्राई टू मेक इट योर इमोशन इन कंट्रोल, कि ऐसे नहीं कि मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है तो मैं डायरेक्टली जंप करके बाय कर लूंगा, या नीचे गिर रहा है तो आई जस्ट एग्जिट माय कंप्लीट पोर्टफोलियो। जस्ट चेक ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। जो टेक्निकल है इन सारी चीजों को आपके सामने बयान करता है। मनी मैनेजमेंट स्किल्स को आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी पार्टिसिपेशन इन अ ट्रेड। 10,000 के अकाउंट को आपको मैनेज करने को आना चाहिए। इफ यू आर नॉट मैनेजिंग योर मनी, सो दैट्स प्रीटी रिस्की। वो 10,000 जो है वो 10 मिनट में निकल जाएंगे आपके हाथ से, शायद से उसे भी 10 सेकंड में भी निकल सकते हैं। इफ यू नॉट डूइंग ऑन द राइट वे। अवेयरनेस अबाउट द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स आज के दिन में हेल्ड आउट है, आरबीआई पॉलिसी है या पर्टिकुलर स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन उसी में न्यूज है और आपको वो मालूम ही नहीं है। सो लैक ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पे भी आ जाता है कि आपने उन चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है। कोई आप ट्रेड कर रहे हो, जस्ट चेक बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड। जैसे मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ट्रेड अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है, इवेंट अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। Create the strategy which will keep you on the winning side. After today's webinar, you can start creating your own strategies. ये सिचुएशंस रहेगी और ये सिनारियो रहेगा, ये इंडिकेटर्स, ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो डेफिनेटली माय व्यू शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। आप उन सारी चीजों के ऊपर डिसीजन मेकिंग हो पाएंगे। इम्प्रोवाइजेशन लेके आना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किसी भी चीज को आपने देख लिया है, उसको समझ लिया है, लेकिन उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कंटिन्यू नहीं रहना है वही पर्टिकुलर चीज के साथ में। कंसिस्टेंसी होना काफी इंपॉर्टेंट है, कि उससे ही आपको परफेक्शन मिलेगा, राइट डिसीजन मेकिंग का आके आपके सामने बयान होगी। ओके, तो मेंशन द कोट हियर अगेन, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लानिंग इज लाइक अ ड्राइविंग अ कार विद अ ब्लाइंड फोल्ड। आग पे पट्टी बना के कार चलाने लायक है। इफ यू आर नॉट डूइंग सो द स्टेप बाय स्टेप priorities, you are not giving the step by step priority to all these things. Okay, सो फाइनल टेक्निकल एनालिसिस ये तो हो गया काफी बेसिक चीज है जिसको आपको इंपॉर्टेंस देने के बाद में ही आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर माहिर हो पाएंगे। रैंडम सिर्फ आपने चार्ट दिख गया आपने ट्रेड कर दिया, वो नहीं चलेगा। इट्स लाइक यू वेंट टू द सर्टन मूवी, you saw certain movie, you like the film star, now you start deploying that film star's activities on your daily life. Don't do that. Okay, तो किसी भी चीज को आपको फॉलो करने से पहले उन चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। Okay? तो ये आपके सामने जो चार्ट ग्राफ आता है, ये कुछ आपके सामने जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन रहता है, जैसे उसका कैसे एक्सरे रहता है, वैसे ही ये मार्केट का एक्सरे है। ये मार्केट का एक्सरे आपने देखने के बाद में एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, यू बिकम अ डॉक्टर ऑफ मार्केट। नाउ आप डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टरी कर ली है आपने, नाउ यू हैव टू डायग्नोज द मार्केट। आपको प्रॉपर वे में उसको ट्रीटमेंट देनी है, देन ओनली इट गोइंग टू बी हेल्प यू। रैंडम ट्रेड नहीं करना है। स्टडी अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी, क्या मार्केट में किस हिसाब से ट्रेड हो रहे हैं, क्या वहां पे सिनारियो है, कैसे उनका थॉट प्रोसेस है, उसको आपको समझने के लिए वो साइकोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विच डज नॉट चेंज, वो चेंज तभी होगी जब भी वो पार्टिसिपेशन होने वाली व्यक्ति जो है, बायर्स और द सेलर्स, इफ वो मेक दे आर मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन इन मार्केट, देन ओनली इज गोइंग टू बी फेल्ड, अदरवाइज इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। बायर्स एंड सेलर्स के जो भी डिसीजन मार्केट में होने वाले हैं, उसी के समय पे आपको मोमेंटम दिखेगा। तो प्राइस वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दैट गोइंग टू बी कंप्लीटली, वो ग्राफ प्रेजेंटेशन आपके सामने आने के लिए प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट का वर्किंग होना इंपॉर्टेंट है। और ये बॉक्स बिल्डिंग प्रोसेस हमेशा चालू रहता है, और उसी के बेसिस पे ऊपर यू कैन से इट्स राइट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये जो चार्ट ग्राफ आपके सामने आता है, सो यू कैन इजीली उन सारी चीजों को आपको देखने के बाद, टेक्निकल के कुछ टूल्स में मैं आपको बताऊंगा, उसको अप्लाई करने के बाद आप इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
तो प्राइस डिस्काउंट है, प्राइस सारी चीजें आपके सामने बयान कर रही है, कैसे मोमेंटम होगा, कैसे चार्ट डेवलप होगा, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। तो ट्रेडर वो सारी चीजों को देखने के बाद में इजीली देख पाते हैं कि कहाँ पे डिमांड डेवलप हुई थी, कहाँ पे सप्लाई हुआ था, और प्राइस ने किस हिसाब से उसको रिएक्ट करके दिखाया। ठीक है? जो चार्ट और ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चार्ट कॉम्बिनेशन है, 7 to 8 टाइप ऑफ चार्ट्स है। उसमें से हम सिंपल चार्ट देखेंगे तो लाइक लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। लाइन चार्ट इज सिंपली जब भी मार्केट में ओपनिंग हुआ बाद में क्लोज हुआ, तो क्लोज कहाँ पे हुआ, मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे हुई उसको आप इजीली देख सकते हैं। लाइक 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 9:20 को यहाँ पे हुआ, तो 5-5 मिनट के बाद में जो चेंजेस हुए उसको हम लोग मार्किंग करके रखते हैं। एंड एज सुन एज यू कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, ये जो मार्किंग किए हुए जोन जो है उसको जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यू कैन से कि मार्केट एक 9:20 को यहाँ पे, 9:25 को यहाँ पे, 9:30 को यहाँ पे, 9:35 को यहाँ पे, और 9:40 को फाइनली इट्स मेकिंग द न्यू हाइज। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड आपको दिखाने के लिए, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइन चार्ट जो है काफी आपको हेल्प होता है। लाइन चार्ट विल शो यू द डायरेक्शन इन द मार्केट। मार्केट डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको लाइन चार्ट इस्तेमाल होगा। ओके, बार चार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बार चार्ट, लाइन चार्ट के बारे में किसी क्वेश्चन है तो आपको वापस मैं रिपीट कर दूं ये चीज के बारे में। अजय वी डजंट हैव एनी रिकॉर्डिंग नहीं है इनकी। नाजिर क्लियर? यस क्लियर। ओके अक्षय क्लियर। यस टैक्सेस होते हैं, ट्रेडिंग करेंगे जो भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सेबी सो क्लियर अबाउट दैट कि जो भी टैक्सेस है वो तो आपको, कोई भी आप ट्रेड करो उसके अंदर आपको सर्विस टैक्स और अदर टैक्सेस जो है वो सारे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह सभी तो रहेंगे ही। ओके ओके, सो बार चार्ट जो है वो करीबन ऐसे कुछ तो आपके सामने दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको ओपनिंग रहेगा, कुछ मोमेंटम रहेगी, हाई लो बना दिया, फाइनली क्लोज कहाँ पे हुआ, तो क्लोज हमेशा राइट हैंड साइड में आपके रहेगा। तो ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया उसने हाई बनाया है पहले या लो बनाया है, ये हो सकता है 5 मिनट का बार रहे, 1 घंटे का बार रहे, एक दिन का बार रहेगा। ये बार चार्ट जो है सिंपली आप वही देखिए कि यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, मोमेंटम जो भी हुई लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। सो बार चार्ट इज रिप्रेजेंट ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इन सारी चीजों जो है आपको बार चार्ट में बयान हो जाती है। और हमेशा जैसे लाइन चार्ट में हम लोगों ने बताया क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। हर कोई चार्ट नेक्स्ट परफॉर्मेंस जब भी दे रहा है तो उसका प्रीवियस क्लोजिंग से ही वो आगे की बढ़त करता है। लाइक यू कंप्लीट योर जूनियर केजी टू 1 केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ, देन 10th, then you just graduation and other further education which we made। तो हमेशा क्लोजिंग कहाँ पे हुई, प्रीवियस क्लोजिंग हुई उसको रिप्रेजेंट करने वाला नेक्स्ट कैंडल रहेगा, नेक्स्ट बार रहेगा वी कैन से। तो नेक्स्ट बार जो है वो क्लोजिंग के आसपास ही कहीं पे होता है। ये सपोज गैप अप भी हुआ या गैप डाउन भी हुआ, सो इट्स जो भी ये बीच का जो मोमेंटम बैलेंस रह गया है उसको फील करने में लिए प्राइस जो है वो मूवमेंट करके ही रहेगी, और समवेयर मार्केट परफॉर्म लाइक दिस अगेन। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। bar chart is clear to everyone? Bar chart will represent you the momentum in a market. Line chart will show you the direction. Bar chart will show you the momentum, open high low close क्या बनाया है। कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो सिंपल है, एक रेक्टेंगल शेप आपको दिखेगा आपके स्क्रीन के ऊपर हमेशा। जब भी आप कैंडलस्टिक चार्ट लगा रहे हो उसके अंदर कुछ लाइंस दिखेगी, लाइक एक ऊपर की साइड में लाइन रहेगी या नीचे की साइड में लाइन रहेगी, या कभी कभी तो लाइंस ही नहीं रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स एंड सेलर्स इन दोनों का बहुत बड़ी तरीके से फाइट बैक हुआ। दोनों लड़ झगड़ रहे हैं कि मुझे ये डायरेक्शन में मार्केट लेके जाने वाला, दूसरा लड़ रहा है कि मुझे ये डायरेक्शन में मार्केट लेके जाने वाला। लेके जाने वाले कौन है, ह्यूमंस लाइक यू एंड मी। हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मार्केट को
और हम लोग अज्यूम कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ पे रन हो रही है, मार्केट में फंड फ्लो कहाँ से हो रहा है, मार्केट में क्या सिचुएशन चालू है, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, इन सारी चीजों के ऊपर, एजम्पशंस के ऊपर जो है मार्केट परफॉर्म हो रहा है। और जो आपके सामने चार्ट और ग्राफ जो प्रेजेंट होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ब्लूप्रिंट है ऑफ द प्राइस वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो आपके सामने जो चार्ट और ग्राफ जो आ रहा है उसमें कैंडलस्टिक आपको दिखेगी, कैंडलस्टिक में जो ये निचला भाग है, बीच का जो सेंटर पार्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे कैंडलस्टिक का बॉडी, और ऊपर जो विक्स बने हैं वो बोलेंगे हम लोग कैंडलस्टिक की अपर शेडो या लोअर शेडो। हो सकती है कभी आपको लोअर शेडो नहीं दिखे, मीन्स क्या हुआ, सेलर्स जहां तक मार्केट ले जा चुके वहां पे ले जा चुके, लेकिन बायर्स का प्रेशर इतना अच्छा खासा था कि वो दे पुल द मार्केट ऑन द हायर साइड, दे मेड सम अपसाइड, बट फाइनली अगेन द बेयर्स वर्क आउट देयर, मार्केट ओपन समवेयर यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर आया, और फाइनली ऊपर एक पिक बना के फाइनली मार्केट यहाँ पे बंद हुआ। It's, if you see, if you're connecting these points, you can easily see it's a candlestick chart, but it's representing up front of you like a candlestick chart, bar chart. Okay, so candlestick chart का closing important है again. So if you see each and every point, its closing is important. Closing को हमेशा आपको importance देना है. Okay, as well as their high and low जो भी बनाया है वो, because that's going to give you the resistance and the support. Okay. तो इसके साथ में आपको अभी टेक्निकल्स के आपने चार्ट देख लिए, समझ लिया एक्चुअल में स्ट्रेटेजीज कैसे आपको प्लॉट करनी है, स्ट्रेटेजीज प्लॉट करने के बाद क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या डेवलपमेंट आप कर पाएंगे, डिसिप्लिन प्लानिंग कैसे आप कर सकेंगे, उसके बारे में हम लोग बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट दी टेक्निकल चार्ट और ग्राफ किसकी वजह से प्रेजेंट हो रहा है, प्राइस वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। वो बिल्डअप होने के बाद क्या हो रहा है आपके सामने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट जो है आप अपन एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, वो विद वन सिंगल चार्ट कोई भी, और वो चार्ट के ऊपर आप सारी चीजें जो है अप्लाई करेंगे, सारी वो चीज चार्ट के ऊपर, और आपको और क्लैरिटी मिलने के बाद ये लिए आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज द टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स है वो आप अप्लाई करेंगे। तो मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स कौन से हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, सबसे पहले है मूविंग एवरेज, मूविंग विद इन द डायरेक्शन। ओके, तो आप सपोज काइट उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग कौन से डायरेक्शन में उड़ेगा, जो डायरेक्शन में हवा रहेंगी, रुख रहेगा। पानी में आपने नाव डाल दी, पेपर की नाव, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, जहां पे बहाव रहेगा वो साइड में जाएगा। तो मूविंग एवरेज एज इक्वल टू द सेम काम करते हैं, जो डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम है, बायर्स ने उनका प्रेशर बना के रखा है या सेलर्स ने उनका प्रेशर बना के रखा है, तो उसी डायरेक्शन में इन मूविंग एवरेज का मोमेंटम रहेगा। सो हमेशा उसका जो एज है, मूविंग एवरेज का जो एज है, उसको हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। उसका डायरेक्शन कहाँ पे, उसका फेस कहाँ पे, अपवर्ड साइड में फेस है उसका, सो गो इन दैट डायरेक्शन। तो द डाउनवर्ड ट्रेंड है तो डाउनवर्ड्स, तो सेलिंग प्रेशर। और कहाँ पे वो मूविंग एवरेज टर्न बैक हो सकते हैं, कहाँ तक जाके, या प्राइस कहाँ तक जाके टर्न बैक हो सकते हैं, तो सपोर्ट के यहाँ से। इफ ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट है तो कहाँ से वो रिवर्स हो सकता है, रेजिस्टेंस के यहाँ से। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको प्लॉट करना है आपके स्क्रीन के ऊपर। एज वेल एज अदर इंडिकेटर्स भी काफी सारे हैं, उसको डिटेलिंग में जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो आप किस हिसाब से, किस तरह की आप ट्रेडर हो, उसको पहले आप जानिए, पहचानिए, देन विल टॉक अबाउट द अदर पार्ट। ये सबसे इसको ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा, तो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथिंग इंडेक्स। तो इसको भी आप बाय डिफॉल्ट सेटअप यूज कीजिए, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप एंजल वन के ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टोकेस्टिक भी बाय डिफॉल्ट सेटअप, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक SR, MACD हिस्टोग्राम, ADX, और काफी सारे इंडिकेटर्स है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप स्क्रीन के ऊपर आप काफी काफी सारे जो चीजें आप डाल के रखेंगे तो इट विल बी कंप्लीट मैसी, आप आपके डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। कोई इंडिकेटर्स आपको काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कोई इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ से अभी मार्केट टर्न बैक हो गया है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर है,
तो ये काफी कॉम्प्लिकेशंस जो आपको अवेयर करना है, कॉम्प्लिकेशंस को आपको क्लियर करना है. सो यू जस्ट हैव टू टॉक सी द रियल पिक्चर. तो रियल पिक्चर क्या है? मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट. ओके. सो इसमें हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देना है ये पार्टिसिपेशन आपने देखने के बाद में, कि आप आपके प्रॉफिट को कैसे सिक्योर कर सकते हो और आपके पोर्टफोलियो कैसे सेव कर सकते हो. पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए आपको यूज करना है स्टॉप लॉस फंक्शन. तो कट योर लॉसेस, आपके लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे, आपका राइट टाइम पे आपका पोजीशन जो है आप स्क्वायर अप कर देंगे. तो उसको हमेशा कैलकुलेट कीजिए. तो राइट प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? 100 रुपए की आपकी पार्टिसिपेशन है, प्राइस ऑलरेडी 10 रुपए चालू है. सो मूव योर स्टॉप लॉस. जो आपने रिस्क लिया था 5 रुपए से लिया था, नाउ यू आर गेटिंग द 10 रुपीज. तो आपको वो स्टॉप लॉस को आगे लेके आइए, 105 का स्टॉप लॉस कर दीजिए. सपोज प्राइस रिवर्स भी होती है तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग द 5 रुपीज. थिंक ऑन दैट लेवल. ओके. तो हमेशा आपको गोल्डन रूल में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना है जब भी आपको मार्केट फेवर कर रहा है. दैट्स इट फॉर माय साइड. एनी क्वेश्चन क्वेरी तो आप आपके चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. सुजन, आई होप आपने सारी चीजें आप समझ ली है. वी डजंट हैव एनी रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग सेशंस तो नहीं है हमारे. ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आप काफी टाइम, मल्टीपल टाइम आप इसको चूज कर सकते हो, अटेंड कर सकते हैं. Okay, last 5 minutes I just try to pull you in real time chart. Okay, तो थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बारे में भी. If people start having certain query about that. There is just a yes, market trend wrong. हो सकता है कि yes, market trend could be wrong if suppose the buyers and sellers having never get the right decision, उनके right decision making उनका नहीं हो रहा है. तो Mahesh, ADX is a average directional index. MACD is moving moving average conversion and divergence. Okay. And इसको और डिटेल में जानने के लिए you have to go with the pre advanced part. If someone says about if you are getting the tips or any news before entering into the, what should be the go with the self study safe side. Okay, just for the safe side. Yes, just for the safe side, you have to cross verify. Okay, if someone says कि ये direction में आपको जाना है, you will get the your destination. Then also you are just going with the Google map and you are just finding is it the right place. because आपको U turn लेना तो काफी भारी गिरेगा. Okay,
that's a part I'm just talking about. कि किसी भी चीज को क्रॉस वेरीफाई करना है, suppose you're getting the one of the call also, you can re-verify, and self study is very important, right? I just try to explore my the live screen, so